नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। के अंग मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। अब हम उन 6 के बारे में जानेंगे। तो पहला है महासभा। महासभा, जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर होते हैं, या यूं कहें कि जितने भी सदस्य होते हैं, सब महासभा के सदस्य होते हैं। देखा जाए तो यह एक तरह से रजिस्ट्रेशन है कि भैया आ गए हो, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के आप भी मेंबर हो गए हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है, इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में तीसरे मंगलवार को होती है। हाँ, कोई ऐसी विपत्ति आन पड़ी है तो महासचिव 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर इमरजेंसी बैठक बुला सकते हैं। नहीं, वैसे वर्ष में एक बार सितंबर महीने में होती है। अब दूसरा अंग देखते हैं, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। डिफेंस काउंसिल। इसमें कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य इसके होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्परोरी, मतलब 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? ए, बी, सी, एफ, आर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया, रूस। ए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और शेष जो 10 सदस्य होते हैं वह जो है महासभा में से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? अल्फाबेट के नियम से 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, फिर 2 वर्ष बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। अब जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की है। कोई जो है आर्थिक मामला है, सैनिक मामला है, तो ऐसी स्थिति में 9 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। मतलब इस 15 में से 9 का समर्थन होना आवश्यक होता है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि इन 9 में से इन 5 का रहना भी जरूरी है। मतलब 5 ये हो गए, 4 उसमें से लेंगे, 5 4 9। 5 का एक मत होना आवश्यक है। तो देखा जाए रियल रूप में सारा जो है दामोदार इन्हीं 5 को होता है और इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर, विशेषाधिकार। दुनिया के किसी भी मसले पर इन 5 का एक मत होना आवश्यक है। यदि 5 ने एक समर्थन में जो है कि कह दिया, एक समर्थन दे दिया उस किसी भी प्रस्ताव को, तो मंजूर हो जाएगा। इसमें से किसी एक ने भी कहा
कि नहीं हम वीटो करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, तो वह प्रस्ताव ही रद्द हो जाएगा। तो रियल रूप में इन्हीं पांचों के ऊपर पूरा दामोदार है। अब जो है तीसरा जो है उसे देखते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद इसके जो है कुल 54 सदस्य होते हैं। इसमें सब 54 सदस्य होते हैं। जो भी मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जितने भी मेंबर हैं, उन देशों में यह देखा जाता है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। यह काम यह जो है परिषद करता है। और इनकी जो 54 मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए की जाती है। लगभग ठीक यही प्रक्रिया है, जैसे इनकी 2 वर्ष के लिए की जाती है, यहाँ 3 वर्ष के लिए की जाती है। अब जो है जो चौथा और एक महत्वपूर्ण अंग है, अब उसके बारे में जो है कि हमारा जो है देखते हैं कि चौथा क्या है। चौथा अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यास परिषद जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो यह हवाला दिया गया कि कुछ तो ऐसे देश हैं जिन देशों को अपना शासन चलाने का कोई ज्ञान ही नहीं है, गधे हैं एकदम, तो उन्हें उनका शासन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ चलाएगा। यूएनओ के अंदर उसे रखा जाएगा, मतलब न्यास परिषद के अंतर्गत उसे रखा जाएगा। और उन्हें जो है शासन संचालन कैसे किया जाता है, देश का शासन कैसे चलाया जाता है, यह जो है एक तरह से कहा जाए तो ट्रेनिंग दी जाएगी। जब उन देशों को अपना शासन चलाने आ जाएगा तो उन्हें पूर्ण रूप से आजादी दे दी जाएगी। ठीक ऐसे करके 11 स्टेट्स हो गए। अब भैया रबड़ी मलाई खाने का अच्छा चांस था कि बेचारे जो है ये तो हुआ उपनिवेश नहीं रहेगा। अब सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी पर किसी का अधिकार नहीं होगा। लेकिन इन्हें कहाँ आजादी मिली, तो जो का त्यों रह गए। मतलब आजाद होते हुए भी शासन संचालन भी कोई दूसरा कर रहा है। और ऐसा करते करते ठीक 50 वर्ष लगा दिए। और 1994 में जाकर बड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद, कितना दिन हो गया क्या उन देशों को अपना शासन चलाने आया ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हो, चुतिया बनाए हो सबको। तब जाकर जो है ऐसे देशों को पूरी तरह से आजादी मिल गई। अब इस परिषद के पास कोई भी काम नहीं है। यहाँ तक कि महासचिव ने लिखित अनुरोध कर दिया है कि अब न्यास परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसके पास अब कोई काम नहीं है। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां है सचिवालय। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। सचिवालय, सेक्रेटरी, सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय इसका एक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, महासचिव होते हैं। और जो है इस समय पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। इतना महत्वपूर्ण पद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कार्रवाई, क्या होना चाहिए, सब कुछ दामोदार यहाँ पर है। लेकिन यह जो है देखने में है, रियल में क्या है, रियल में वही है, वही 5 ABC
FR मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ऐसे देशों को, ऐसे जो कमजोर देश हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसे देश के लोगों को महासचिव बना दिया जाता है कि ये पांचों जितना कहें उतने बोलना है, ज्यादा का नहीं करना है। तो बेचारा कमजोर है, क्या बोलेगा, भैया पद मिला है किसी तरह से चलो करते रहें। रियलिटी यही है। और अब छठा है, जो लास्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है, न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। तो यह इंटरनेशनल कोर्ट नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। अब यह इंटरनेशनल कोर्ट का क्या काम है? कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल कोई लॉ है, उसका कोई देश जो है उसका उल्लंघन करता है, कोई ट्रीटी हुई दो देशों के बीच में, उसका उल्लंघन करता है, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में केस कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। वो देखेंगे भैया मामला क्या है, और दोनों देशों के की बात सुनने के बाद निर्णय करेंगे। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट मतलब इंटरनेशनल केसेस जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आपको ये बातें जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे इसकी कुछ एजेंसियां हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, कुछ एजेंसियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।